नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में हम लोग जानेंगे एक कंपनी जो नाम बड़ा यूनिक लगता है। नाम यूनिक का मतलब जेनेरिक वर्ड लगती है, नाम ही इसका जेनेरिक है। जेनेरिक कंस्ट्रक्शन और इसका कामकाज करती है, इंजीनियरिंग वाली सर्विस प्रोवाइड करती है और खास करके कंस्ट्रक्शन में कहती है कि बिल्डिंग्स मटेरियल बिल्डिंग से रिलेटेड कामकाज है। और ये कंपनी ऑलमोस्ट कहती है करीब-करीब इनके पास 52 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। और प्रोजेक्ट की काउंट अभी तक लगातार बढ़ती जा रही है, जब से हमने वेबसाइट्स पे विज़िट किया है। जैसे कुछ अपडेट आएगा आप बताएँगे तो करीब कहती है कि कंपनी 500 से ज़्यादा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुकी है। 52 साल का एक्सपीरियंस है और क्लाइंट की बात किया जाए तो कहती है कि 250 से ज़्यादा इनके पास क्लाइंट भी हैप्पी क्लाइंट की बात की। जहाँ पे कंपनी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का काम, जनरल कंस्ट्रक्टिंग का काम और पीएमसी का कामकाज भी करती है। ये कंपनी को देखा जाए तो चाहे वो हम इनके देखा तो इंडस्ट्रीज से सेक्टर जहाँ पे परफॉर्मेंस सर्व करती है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल से लेकर के रेसिडेंशियल से लेकर के स्पेशल प्रोजेक्ट से लेकर के जो कि इंटीरियर प्रोजेक्ट है उनमें भी कंपनी का रोल है, जहाँ पे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे भी कंपनी कामकाज करती हो, चाहे वो हेल्थ एंड लिसिट सेक्टर की बात करो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करें, इन पे कंपनी ने अपनी क्या कर रखी है, डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन का काम उनके कर रखा है। यहाँ पोर्टफोलियो की बात कहती है सेक्टर और केस स्टडी उन्होंने ऐसा दर्ज किया, सर्विसेज की बात कहती है, डिलीवरीज मेथड और जो कि कैपिटलिटीज की बात कहती है उसको लेकर के अच्छी हँसी उनका देखने को मिलता है। और आज हमने जैसे देखा कि मार्केट में एक रैली क्रिएट हो रही थी। रैली के पीछे पता है वजह क्या था? वजह देखने को ये मिल रही थी कि ये ब्रेकआउट करने के सिचुएशन में एक बॉटम के आसपास आई थी। हमने 2-3 दिन पहले इस स्टॉक को लेकर के स्टडी कर रहे थे, लेकिन मौका नहीं मिला वीडियो के थ्रू लेके लेके आने के लिए। लेकिन मैं आज लेके आया हूँ, इसको समझने की कोशिश करेंगे फंडामेंटल से टेक्निकल ट्रेंड तक की बात विदाउट किसी इंडिकेटर और बाकी लोच पोच के को छोड़ के। अब आते हैं इसको समझने को लेकर के कंपनी के बुक वैल्यू के नियरली ही इसका करंट प्राइस था, जहाँ पे 49 रुपये बुक वैल्यू तो 51 रुपये के आसपास स्टॉक प्राइस कहती है, इंटरेंसिक वैल्यू नियरली 30 के आसपास की बात कहती है। और जबकि हायर टू हायर की बात करें किया जाए तो करीब 71 रुपये तक इसमें रेजिस्टेंस दर्ज किया था और लोअर में इन्होंने 32 के आसपास सपोर्ट लिया। कंपेरिजन टू द इंडस्ट्रियल के बेसिस पे देखेंगे तो बाकी कंपनियों के कंपैरिजन जो अर्निंग पर शेयर पे भीड़ का आंकड़ा कहती है वो बाकी में करीब 31 लोगों का भीड़ है, तो यहाँ पे 26 का भीड़ है, अर्थात यहाँ पे अभी 20% की ऑलमोस्ट गैप बनी है। और यहाँ पे अभी 20% की गैप अभी इंडस्ट्रियल के बेसिस पे बनी है, तो मार्केट यहाँ से 20% चलती है तो शायद कहाँ पे जाएगा, करीब करीब 60 से लेकर के और 65-70 जा सकता है, आसानी से जा सकता है, जो कि इनकी मल्टी लेयर रेजिस्टेंस की बात किया जाता है। और इससे पहले भी कंपनी का आप देखेंगे चार्ट, इस तरह पहले भी रिएक्शन हुआ था, यहाँ भी बड़ी रिएक्शन हुआ था, यहाँ भी हुआ था। आखिर एक तरफ लोग पैसे बनाने में जाते हैं और जिन लोगों ने यहाँ पे लिया उनके लिए सेंटिमेंट क्या बना, उनके लिए तो सेंटिमेंट ये बना जो अच्छा उनका या तो नुकसान चल रही है या उनकी वैल्यूएशन या वो एसएल करके निकल चुके हैं, अपनी नुकसान को सेटअप कर चुके हैं। तो यदि इस तरह की चार्ट में यदि आपने जमाने के हिसाब से ट्रेंड के हिसाब से अपनी रूल को चेंज नहीं किया, अपनी प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो ऑब्वियसली क्या होता है, नुकसान हो जाती है। तो जैसे जमाने कहती है, जैसे मार्केट की ट्रेंड कहती है, वैसा ही फॉलो करते रहना चाहिए। कहती है अगर यदि मार्केट अप टू अप ट्रेंड के लिए चल रही है तो आप इसमें जगह क्रिएट कर सकते हैं। यदि ट्रेंडिंग अप टू डाउन की सिचुएशन में क्रिएट करती है तो उसमें क्या किया जा सकता है, प्रॉफिट बुकिंग करके किया जा सकता है। और इस सिचुएशन में जब मौका ना मिले तो एसएल के साथ उसमें अपनी लॉस को, अपनी कैपिटल को बचाना भी जरूरी है। कहती है कंपनी आरओई आरओसी की आंकड़ा 4% से 7% के नियरली जब बात के
जो नंबर ऑफ शेयर हैं हमेशा मैं हाईलाइट करता हूँ, 5,70,00,000 नंबर ऑफ शेयर हैं, जिसकी वजह से मार्केट कैप नियरली 300 करोड़ के आसपास की आंकड़ा को टच करती है, जिसमें से जो कंट्रोल है कंपनी का प्रमोटर के हाथ में केवल 40% दर्ज कर। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करती है मैनेजमेंट के द्वारा। तो क्या हम यही जानने वाले थे? तो हाँ, कहते नहीं, बिल्कुल जी नहीं। ये जान के हम क्या करेंगे? ये तो एक समरी डेटा था। इस समरी डेटा के पीछे जब हम तो इसकी बैकग्राउंड को चेक नहीं करेंगे, तब तक सेटिस्फैक्शन कहाँ से मिलेगा? इसलिए कुछ पहलुओं को और ध्यान देना जरूरी है। डेट टू इक्विटी, करंट रेशियो की नंबर, और इसको लगा के मैंने तो 2-3 फार्मूला और क्रिएट किया। किसको लेकर के? जो बिजनेस का, जो कंपनी का रिस्क है वो क्या कहते हैं। क्योंकि कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस सेल के बेसिस पे या प्रॉफिट के बेसिस पे या फिर उसकी हकीकत के बेसिस पे चलती है। भले ही मार्केट का रिएक्शंस अप हो या डाउन हो, वो तो अलग मार्केट की दुनिया है, लेकिन एक्चुअल में बेस कहाँ से लेता है? स्टॉक्स, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन से लेता है। तो हम यदि इनके बारे में देखा जाए तो कहती है जो मार्च 24 के बाद कोई डेटा यहाँ पे शामिल नहीं था, लेकिन जब हम इसके बेसिस पे जाते हैं और मार्केट देखिए, मार्केट में क्या हुआ? रैली क्रिएट कर रही है। आज ये कह रही है यहाँ पे जो समरी के बेसिस पे के अंदर वैल्यूड की श्रेणी में आती है। आखिर कैसी आती है? क्यों नहीं आती? क्योंकि ये गलत इंफॉर्मेशन है। क्यों है? क्योंकि कंपनी की बात कह रही है, तो इनमें मार्च के बाद कोई डेटा ही नहीं आया। जून का हो, सितंबर का हो, ऐसा हुआ क्या? कुछ तो बड़ी बात होगी। अब बात होते होते देखा गया तो यहाँ पे अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देती आखिर इसमें हुआ था क्या। और इसको जानने की हम कोशिश करते हैं रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट वाली कंपनी को, जिनके कमिटेड टू बिजनेस प्रोसेस को लेकर के बड़ी बड़ी बातें भी शामिल है। और उन बातों के पीछे खुद की फाइनेंशियल सिचुएशन इन्होंने शेयर नहीं किया, जो आप कितनी कमाते हो, कितने बचाते हो, उसमें से आपके पास कितना बुकिंग करके रखा है, कितना हकीकत है। तो हमने मार्च का डेटा के बेसिस पे ये जानने की कोशिश की, लेकिन ये डेटा सफिशेंट नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा इस पर अपने दिमाग को नहीं लगाएंगे, ना आपकी टाइम को बर्बाद करेंगे। इस अर्थात समझ में ये आया जो ये करेक्टली डेटा जो था वो डेटा ही इनकरेक्ट है। क्यों डेटा इनकरेक्ट था? क्योंकि रिजल्ट ही नहीं था अपडेटेड। ऐसी बात है। इसमें हुआ क्या? इसमें लेटेस्ट अपडेट निकल के क्या आती है? उन्होंने अपडेट निकल के आती है, कंपनी अपनी शेयर होल्डिंग मीटिंग करने वाली है, 30वां एनुअल जनरल मीटिंग करने वाली है। और कब करेगी? 31 दिसंबर को करेगी। ऐसा डेटा बात उन्होंने कहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करेगी। जब कंपनी ये एजीएम कर रही है तो फिर इसमें से हुआ क्या? कंपनी ने 7 नवंबर को कहती है बोर्ड मीटिंग ऑफ द एंडेड क्वार्टर जो 30 जून तक की, 30 जून को उनका डेटा अपडेट आया था। वो क्या अपडेट था, इस पर जरा फोकस करते हैं। क्या उन्होंने अपडेट दिया था या नहीं दिया था? तो कंपनी की बात कहें तो कंपनी ने कहा कि हम क्या करने वाले हैं। कहते हैं हमारा डिस्क्लोजर हुआ, कंपनी विल बी द हेल्ड, जो कि देखते 11 नवंबर को मीटिंग हेल्ड करेगी। कंसीडर द अप्रूवल ऑफ द अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट स्टैंडअलोन ऑफ द कंपनी फॉर द क्वार्टर इन द 30 जून और क्वार्टरली हाफ 31 सितंबर का। कंपनी ने कहा कि 14 नवंबर को ये हम करने वाले हैं। अब मार्केट में 14 नवंबर का टाइम कब रहा? तो 3 दिन की बात रही। तो मार्केट को ऐसा पेनिंग लग रहा है कि हो सकता है रिजल्ट इतना गजब का आएगा जो हमें शायद मौका ना मिले। इसलिए जब रिजल्ट अपडेट होगा तब एक्चुअल पता चलेगा। अभी तो जो है वो तो रिस्क इम्पैक्ट ही दिखाता है। अब ये ऐसा भी हो सकता है जो यहाँ पे जिन लोगों ने लिया होगा उनको कुछ न कुछ कान की बातें सुनाई दिया होगा, कंपनी क्या लेके आने वाली है, कंपनी का रिजल्ट कैसे आने वाला है। मुझे तो नहीं पता। अब आते हैं अगली कड़ी की। सितंबर तक का रिजल्ट तो अपडेट नहीं है, लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेटेड है, क्योंकि ये अलग प्रोसीजर है। इसमें कहता है कि 40% होल्डिंग तो प्रमोटर के पास था, रेस्ट पब्लिक के पास रखा है। रेस्ट पब्लिक में कोई बड़ी होल्डिंग है? कहती है जो बड़ी बड़ी होल्डिंग ही है, बड़े बड़े निवेशक ही अपने होल्ड कर रखे हैं, और ऑलमोस्ट इसमें 10,000 के आसपास का
निवेशकों का इंटरेस्ट है इस कंपनी में, और ये यहाँ दर्ज कर। अब जब यहाँ पे अर्निंग पर शेयर अपडेट होगी, सेल्स अपडेट होगा, तब एक्चुअली पता चलेगा। अदरवाइज इनके पीछे अभी आंख बंद करके चलना कई बार आप हमारे हित में हो सकता है, कई बार अनहित में हो सकता है। और ऐसी बात है कि मार्केट में इनको लेकर के कुछ बड़ी न्यूज कानों कान चल रही होगी, जिसकी वजह से मार्केट में इनको पैनिक किया गया। मार्केट में नई रेजिस्टेंस की तरफ मूव करती नजर आई, जबकि चार्ट लेवल इस तरह के पहले भी एक्शन कर चुका था। वैसा ही एक्शन पे क्या पहले भी ऐसा सिचुएशन था जब उन्होंने रिजल्ट डिले किया था और मार्केट ने पैनिक किया था? हमने केवल उन पॉइंट को समझने की कोशिश किया। अभी सारे के सारे डेटा मैं इनको इनकरेक्ट साबित करता हूँ, कहने की कोशिश करता हूँ, सॉरी डैट, जो अभी जब तक डेटा अपडेटेड नहीं है तब तक इसके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना थोड़ा सा खतरनाक भी हो सकता है और काफ़ी अच्छी खासी आपको दे भी सकता है। तो हमने केवल इसको पार्ट्स को जानने की कोशिश किया, परखने की कोशिश किया विदाउट किसी ट्रेडिंग और एडवाइजरी को नोट को लेकर के। जो कंपनी जेनेरिक कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग का कामकाज करती हो, थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग हेयर विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइस।